चलिए नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने वादा किया था कि कल से लगभग मैं यूट्यूब पे रेगुलर क्लासेस लेने वाला हूँ, जिसमें मैं कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस तक मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे बिल्कुल नए हैं प्रिपरेशन में, एसएससी की करना चाहते हैं या फिर और भी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया या फिर एमपी पुलिस की बात कर लूँ, दिल्ली पुलिस की बात कर लूँ, तो यदि आप इन सभी की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं एक जगह करना चाहते हैं या फिर बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्लीट कोर्स विथ नोट्स करना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन माई क्लास ऑन टाइम। थोड़ा सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो बच्चे नए हैं, कि मैं किस तरह से इस बैच को लेके जाने वाला हूँ, कहाँ तक कितना टाइम लगाऊंगा और कैसे कैसे हम कहीं ना कहीं एसएससी या फिर उसकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको क्लियर कर पाएंगे। देखो, ये बात तो साफ है कि 2023 हमारा निकल चुका है। अब हमें किसके लिए तैयारी करनी है? वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 2024 एग्ज़ाम्स। तो जो भी बच्चे 2024 में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सो दे कैन ज्वाइन माई बैच और सब्सक्राइब टू माई चैनल। पहले देखो, ध्यान से समझना, बेसिक से लेके एडवांस तक जाऊँगा, ठीक है। एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलूंगा। लेकिन जिस भी बच्चों को इसके दौरान डाउट आएगा, तो वो बच्चे मुझसे डाउट कैसे पूछेंगे? या तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, या मैं पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दूंगा जिसमें आप ऐड हो जाएंगे। तो आपको कहना कि कोई भी किसी भी टॉपिक में या फिर छोटे से छोटे टॉपिक में यदि कोई डाउट आता है, तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, ठीक है। इतना सभी को क्लियर है? आज पहला टॉपिक कौन सा होने वाला है? पहला टॉपिक आज होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला बेसिक समझाऊंगा, कुछ फ्रैक्शन आपको पढ़ाने जो एसएससी बार बार पूछता है, तो उनको कंप्लीट करते हुए बिल्कुल आराम से चलेंगे धीरे धीरे। हमारे पास 8 से 9 महीने लगभग है। यदि आप एसएससी 2024 का कैलेंडर देखोगे, तो उसमें सीजीएल की मैं बात करूँ, जो कि मेन एग्जाम है या फिर थोड़ा हार्ड एग्जाम है, वो कहीं ना कहीं 8 से 9 महीने बाद पढ़ रहा है। तो हमें इसको फोकस करके चलना है। जैसे ही हम इसको फोकस करेंगे, तो एसएससी सीएचएसएल एमटीएस और जितनी भी अदर एग्जाम्स होती है कहीं ना कहीं इसके अंडर कवर हो जाएगी। यहाँ तक कि आप यदि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो सीटीएस एग्जामिनेशन भी कहीं ना कहीं आप दे सकते हो, बिकॉज द सिलेबस इज टोटली सेम। पहला टॉपिक आज होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा आपको, जो भी इसके टर्म्स होते हैं वो समझाऊंगा, उसके बाद कहना कि आगे चलेंगे। सभी बच्चों को ये बात तो क्लियर हो गई कि बेसिकली डाउट का पूछना है या फिर क्लासेस को कैसे लेना है। एक और मेरा तीसरा पॉइंट है, सॉरी ये सेकंड था। तीसरा पॉइंट है कि जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, तो प्लीज़ नोट्स साथ बनाते हुए चले, क्योंकि जब मैं आपको एक बार सिलेबस ख़त्म करवा दूंगा, तो कहीं ना कहीं सिर्फ आपकी चीज़ या आपके लायक जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं नोट्स होने वाली है। मैं बार बार उस चीज़ को हम दोहराएंगे नहीं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बेसिकली एक बार एक टाइप को पढ़ाऊंगा और कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, उसका नोट्स प्रॉपर बना के रखना है। करें शुरुआत, सभी बच्चे आगे। कॉपी और पेन आप लोगों ने निकाल लिया? देखिए, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं बिल्कुल उन बच्चों पे ध्यान दूंगा जो बच्चे आज तक जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की है। मुझे कोई हार्ड लेवल अभी आपको पढ़ाने नहीं है ना, मैं आपको बेसिक क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ते 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 हम कहीं ना कहीं सीजीएल या फिर 2024 में गवर्नमेंट जॉब पक्की करेंगे। तो आई होप सभी बच्चों को ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। क्या मेरा साउंड सब कुछ ठीक है? इज आई एम ऑडिबल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट? ठीक है। चलो, तो आज का पहला टॉपिक अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होने वाला है पहला टॉपिक? प्रॉफिट एंड लॉस। चलो, पहली क्लास है तो थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा हंसी मजाक के साथ पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही आगे हम अपग्रेड करते हैं तो बेहतर तरीके से चीज़ों को ऊपर लेके जाएंगे। पहले देखो, एक स्टोरी आपको समझाता हूँ। अपने पास एक दुकानदार है। जो टर्म बेसिकली मतलब इसमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इस्तेमाल होती है उनको समझना है। एक आदमी अपने पास है जो क्या है, दुकानदार है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ दुकानदार। ध्यान समझना, बस अपनी अभी कॉपी और पेन नीचे रख के जो मैं समझा रहा हूँ आपको वो समझ लेना, ठीक है। एक आदमी है अपने पास जो कहीं ना कहीं एक वस्तुओं को खरीदने या फिर इसके पास कहीं ना कहीं डील करने आएगा, ठीक है। अब आपको समझना क्या है ध्यान से, जैसे ही दुकानदार अपने पास कुछ चीज़ लेके बैठा होगा, यानी कि कुछ ना कुछ आर्टिकल अवश्य बात है लेके बैठा होगा। यदि किसी बंदे ने दुकान खोल के रखी है, तो मुझे बताओ क्या उसके पास कोई आर्टिकल होगा? उसको बेचेगा ना। अभी के लिए मान लेता हूँ कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी उस आर्टिकल की, वो मान लेता हूँ कि 5 रुपये होगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं, बस समझना, आपके डाउट में धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा और आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ किस प्रकार से एग्जाम में काम आने वाले हैं। लेकिन मुझे हर एक बच्चों को जो 12th पास आउट है, 10th पास आउट है, या फिर अभी बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस करना चाहता है, तो उसको भी समझ में आना चाहिए। ऐसी क्लास हम बनाने वाले हैं। अच्छा, कॉस्ट प्राइस हो गया। सर, पहली बात तो हमें समझ में आ गई कि यदि इसकी कॉस्ट प्राइस मैं अभी के लिए 5 मान लेता हूँ, तो पहली टर्म यहाँ से क्या निकल के आती है? कॉस्ट प्राइस।
यानी कि किसी भी वस्तु को बनाने में या फिर उसको कंपीट करने में कितना खर्चा आया वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, कि हाँ भैया इतने में तो मुझे बेचना ही पड़ेगा, यदि इससे नीचे मैंने उसको बेचा तो कहीं ना कहीं मैं लॉस में आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब मैं बोलता हूँ कि यार दुकानदार जब इसके पास आएगा, वो बोला कि सॉरी, यहाँ पे जो ये आदमी है, यदि ये इसके पास चल के आया दुकानदार के पास और दुकानदार से उसने बोला कि भैया मुझे ये जो आर्टिकल आपने दे रखा है जिसकी कॉस्ट प्राइस 5 है दुकानदार के हिसाब से, अब दुकानदार 5 में तो उसको बेचेगा नहीं, वरना जीरो प्रॉफिट और जीरो लॉस में जाएगा, तो वो क्या करेगा, जो ये आदमी आएगा उसको कितने रुपए में बेचेगा, 7 रुपये में बेचता है। अब ये 7 रुपये क्या होगा, अरे भैया इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो तो कहीं ना कहीं अपने पास 5 हो गया, लेकिन जब मैं बात कर दूं 7 की, तो 7 क्या इसका सेलिंग प्राइस हो गया, तो सेकंड टर्म अपने पास निकल के आती है क्या, सेलिंग प्राइस। तो अपनी कॉपी में नोट करके लिखिए, पहली टर्म क्या होगी, कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस भी वस्तु को बनाने में खर्चा आया वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। अब प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करने के बाद जो भी ओवरऑल निकला वो क्या हो गया, उसका क्या सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। तो सेकंड वाला पॉइंट आप निकाल के क्या लिखोगे यहाँ से, सेलिंग प्राइस। मैंने वैसे नोट्स बना के प्रॉपर रखे हैं, आप मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो पहला कॉस्ट प्राइस होगा, दूसरा सेलिंग प्राइस, तीसरे किसकी बारी आती है, क्या मार्क प्राइस की बारी आती है। तो मार्क प्राइस को हम समझेंगे ध्यान से। क्या हुआ, इस आदमी की जगह इसकी वाइफ अगले दिन इस दुकानदार के पास आई। अब उसने बोला कि यार जो ये 7 में दे रहे हो ना, ये मुझे 7 में नहीं चाहिए, मुझे अब इसको 4 में दो, तभी कहीं ना कहीं मैं इसको खरीदूंगी। ये किसने बोला, इसकी वाइफ ने, इस आदमी की वाइफ ने दुकानदार से बोला। अब दुकानदार ने भैया एक बार ऐसा हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, उसने देखा कि यार मैं तो कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा हूँ, ये महिला मेरे को कहीं ना कहीं डेली आके चूना लगा के जाती है और कहीं ना कहीं मैं लॉस में डेली आ जाता हूँ। तो उसने क्या किया, मैं एक काम करता हूँ कि यदि जो आर्टिकल मैंने 5 में बनाया इसकी प्राइस बढ़ा के मैं इसको 10 रख देता हूँ। ठीक है, अब अगले दिन जब वो महिला इनके पास आई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको 2 का डिस्काउंट दे दिया। उसने बोला कि मैं 10 में तो नहीं खरीद पाऊंगी, तो आप मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो दो। तो दुकानदार ने 2 का डिस्काउंट देके कितने में इसको बेच दिया, 8 रुपये में। यानी कि जब वो चीज़ उसने 5 रुपये में बनाई थी तब भी वो जब 7 में बेच रहा तब भी वो प्रॉफिट में, लेकिन मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट उसने जैसे ही ऐड किया तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट और कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया। तो मार्क प्राइस जो होती है बेसिकली दुकानदार का प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए ही होती है। तो एक और टर्म अपने पास निकल के आई क्या, मार्क प्राइस की। भैया किसी भी वस्तु को यदि मैं मार्क कर देता हूँ, उसकी प्राइस उसके ऊपर लिख देता हूँ, तो क्या वो मार्क प्राइस हो जाएगी, मुझे बताओ। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आ रहा है? 3 टर्म आपको मैंने पढ़ाई, कौन कौन सी, जहाँ कहीं भी बैठे हो आप मन में बोलो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि भाई जितने भी आर्टिकल अपना बन के तैयार हुआ उसकी कॉस्ट प्राइस है, यदि उससे नीचे मैंने बेचने की कोशिश की तो कहना कि मुझे घाटा होगा। अब उसके बाद सेलिंग प्राइस, यानी कि जो भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के बाद सामने वाली वस्तु को बेचता हूँ वो अपनी सेलिंग प्राइस होगी। किसी भी आर्टिकल पे मार्क प्राइस रख देता हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं ये इसकी फिक्स प्राइस रहने वाली है और इसमें मैं कुछ डिस्काउंट देके कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस तक पहुंचूंगा। आपको रिलेशन क्या समझना है ध्यान से, जो आपके काम आने वाला है एसएससी में। ये तो चलो एक बच्चों वाली कहानी थी, लेकिन आपको यहाँ से ध्यान से क्या समझना है, ध्यान देना। गिव मी सेकेंड। मैं थोड़ा तेज पढ़ाता तो मुझे बता दिया है ना आप कमेंट में कि सर आप थोड़ा सा तेज चल रहे, थोड़ा सा और धीरे समझाओ चीज़ों को, तो मैं कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्लो पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा सप्ताह नहीं, एक सप्ताह में हम एक चैप्टर खत्म, मतलब लगभग एक चैप्टर खत्म कर लेंगे। चलो, मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहली टर्म अपने पास क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। आप यहाँ से नोट्स बनाना चालू कर देना मेरे साथ, कॉस्ट प्राइस। सेकंड टर्म अपने पास क्या थी, क्या सेलिंग प्राइस थी। सेलिंग प्राइस। थर्ड जो अपने पास थी वो क्या, मार्क प्राइस थी। अच्छा, इन तीनों में आपको रिलेशन क्या देखना है कि मुझे कहीं ना कहीं किस पे पहुंचना है, ले देके सेलिंग प्राइस पे पहुंचना है। भैया कोई भी वस्तु या फिर कोई भी आर्टिकल यदि मैंने बनाया है तो स्वाभाविक बात है उसको बेचूंगा मैं, तभी मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा। यदि मैं उसको अपने पास से रख के बैठ जाऊंगा तो क्या पॉसिबल है प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं है सर। अच्छा, पहला आपको टर्म क्या समझना है, यदि मुझे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना है ना, तो या तो मुझे प्रॉफिट कमाना पड़ेगा या फिर लॉस, या तो मुझे प्रॉफिट या फिर लॉस। तो कॉस्ट प्राइस से पहुंचने के सेलिंग प्राइस पे 2 तरीके हो गए, कौन कौन से, या तो आप प्रॉफिट कमाओ या फिर उस पर लॉस कमा के बात खत्म करो। अब आपको सेलिंग प्राइस पे आना है मार्क प्राइस से, तो कैसे आओगे सर, इसका एक ही जरिया है, वही क्या है, यदि आप इसको डिस्काउंट दोगे मार्क प्राइस पे तो मुझे बताओ क्या आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच सकते हो मार्क प्राइस से। तो 3 टर्म आपको पढ़ाई, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। यदि आपको कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाना है तो प्रॉफिट,
और उसके यदि एक और अपने पास हो गया, क्या हो गया, लॉस। यदि आपको दोनों में से कुछ एक होता है तो आप सेलिंग प्राइस पे पहुंच सकते हो। लेकिन मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक आने का एकमात्र तरीका है, वो क्या है, डिस्काउंट। आपको उसको डिस्काउंट कहना कि देने पड़ेगा। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ए से यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो देखो इतनी टर्म मैंने आपको पढ़ाई, इनको ध्यान से समझो। पहले होगी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो इनको नोट करके लिख लो कि फर्स्ट वाली कंडीशन आपके पास कॉस्ट प्राइस होगी सर, उसके बाद सेकंड सेलिंग प्राइस, थर्ड मार्क प्राइस, फोर्थ प्रॉफिट, फिफ्थ लॉस और सिक्स डिस्काउंट। अब यदि आप इसको समझ गए हो तो तीन चार फॉर्मूले हैं, उनको नोट करके लिख लेना आप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गिव मी सेकेंड। चलो, पहला फॉर्मूला क्या है, यदि प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालने की कोशिश करोगे तो कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला लिख लो, बाकी इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, आपको डायरेक्ट ही करना है। जो मैं तरीका आपको समझाऊंगा वही आपको एग्जाम में अप्लाई करना है और वहीं मॉक टेस्ट में। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? पहली बात तो प्रॉफिट देखो क्या होता है। प्रॉफिट पहले आप देखो क्या होता है कि सर जब मेरी सीपी से बड़ी क्या हो जाए, ऑब्वियस बात है सर, सेलिंग प्राइस बड़ी होनी चाहिए। यदि 5 की चीज मैं 6 में बेचूंगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को क्या लिख सकता हूँ, क्या एस पी माइनस सी पी लिख सकता हूँ। और वहीं जब आप लॉस की बात करोगे तो लॉस इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है, सर लॉस तभी पॉसिबल है जब मैं 5 की चीज 4 रुपये में बेच दूंगा, तो क्या मुझे एक का यहाँ पे लॉस हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे बड़ा कौन हो गया, सीपी। तो आपको सीपी में से एसपी घटाना है, तभी आपके पास लॉस निकल के आएगा। समझ में आ गया? देखो ध्यान रखना, इस पे एक क्वेश्चन बहुत कमाल का होता है, एक टाइप कंप्लीटली इसी पे बेस्ड है, एसपी माइनस सीपी और सीपी माइनस एसपी पे। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ कि प्रॉफिट कैसे निकालोगे और लॉस कहना कि कैसे निकालोगे। तो एसपी माइनस सीपी और सीपी माइनस एसपी, दिस आर द टू बेसिक टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज निकालना है तो निकाल लो सर, एसपी माइनस सीपी, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूँ, तो नोट करके लिखो इसको आराम से। प्रॉफिट परसेंटेज पहली क्लास है तो थोड़ा आराम से लेके चलेंगे, बाकी धीरे धीरे मोमेंटम जब मैं बढ़ाऊंगा तो कहने की हार्ड क्वेश्चंस लेके बेसिक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए। एसपी माइनस सीपी किस पे निकलेगा, सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपका आ गया। उसके बाद यदि आपको निकालना है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, तो वो कैसे निकालोगे सर, लॉस क्या है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये 100 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन किसी भी परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? क्या आपको प्रॉफिट समझ में आ गया, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लॉस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। आज की जो पहली क्लास है थोड़ी सी छोटी रखूंगा, लेकिन इसके बाद कंटिन्यूस 1 से 1.5 घंटे की क्लास हमारी रहेगी, आराम से और मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, सभी ने नोट कर लिया प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100, एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100। क्लियर है? चलिए आगे। चलो अब देखो यहाँ से गौर से एक बात मेरी समझना, मैं आपको कुछ एक फ्रैक्शन बताने वाला हूँ, पहले बता देता हूँ कि फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 20%, तो ये 20% क्या है अपने पास, एक वैल्यू है। मुझे इसको किस में चेंज करना है, इसको मुझे चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो पहले ये सीखते हैं कि सर फ्रैक्शन में इसको कैसे चेंज करेंगे, उसके बाद हम आगे जो आईएमपी फ्रैक्शन होते हैं वो आपको नोट करवाऊंगा, उसके बाद आगे हम चलेंगे। ठीक है, अब जैसे 20% अपने पास हो गया, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो जैसे ही आप परसेंटेज हटाओगे तो मुझे बताओ कि जैसे परसेंट हम हटाते हैं तो नीचे 100 लगता है। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो ओवरऑल अपने पास इसका फ्रैक्शन कितना निकल के आएगा, 25, यानी कि क्या इसका फ्रैक्शन 1/5 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ यदि फ्रैक्शन को वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें आप याद रखना कि जब कभी भी आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो परसेंटेज को हटा के नीचे आपके लगाते हो 100। जैसे यहाँ पे 30% आपके पास लिखा हुआ है, सॉरी 30% आपके पास लिखा हुआ है, इसको मुझे किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। कैसे बदलेंगे, 30 कौन 100, 10 से 10, तो ओवरऑल अपने पास फ्रैक्शन कितना निकल के आ गया सर, 3/10 अपने पास ओवरऑल फ्रैक्शन निकल के आ गया। तो समझ गए कि फ्रैक्शन से मुझे परसेंटेज पे कैसे जाना है और परसेंटेज से फ्रैक्शन पे कैसे जाना है। ठीक है, इतना नोट करो।
फिर नोट्स ईमानदारी से बना के चलना, क्योंकि ये चीज़ें बार बार आपको नहीं बताने वाला हूँ, बस सीधा क्वेश्चन में हम चलेंगे। उसके बाद वहाँ से हम समझेंगे कि हाँ सर किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लेना है, कौन सी कैलकुलेशन होगी, कहाँ पे हमको लेके चलना है, या फिर कहाँ पे हमको अच्छी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ तक क्लियर है? चलो गिव मी सेकेंड। अब देखो एसएससी की मैं बात करूँ तो कुछ आईएमपी अपने पास क्या होते हैं, फ्रैक्शन, तो सर एग्जाम में कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि कहीं ना कहीं 5 से 10 सेकंड अपना आराम से ले जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि उन पे अभी काम करते हुए चलो। कुछ आईएमपी फ्रैक्शंस होते हैं जिनको एसएससी बार बार पूछता है, चाहे मैं 2021 की बात कर लूँ, 22, 23, उससे पहले की भी बात कर लूँ, तो कहीं ना कहीं एक टाइप के फ्रैक्शन कई बार एसएससी डायरेक्ट पूछता है। लेकिन हम देखो एग्जाम में डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। मुझे इतना नहीं करना है एग्जाम में कि हाँ सर 20% आ जाए, मैं परसेंटेज हटाऊंगा, उसके बाद नीचे 100 लिखूंगा। दिस इज नॉट द राइट मेथड टू क्लियर एनी एग्जाम और एनी गवर्नमेंट एग्जाम। क्या करना है हमको, सीधा फ्रैक्शन को रटते हुए चलना है जो आईएमपी अपने पास है। तो पहला फ्रैक्शन आप लिखना 20%। इसका तो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया कैसे। जब आप इसका परसेंटेज हटाओगे तो सर इसका फ्रैक्शन क्या होता है, क्या 1/5 होता है, मुझे बताओ। यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड वाला फ्रैक्शन अपने पास होता है 40%। 40% कैसे होगा? यदि सर आपने परसेंटेज को 2 गुना किया है, मुझे बताओ, तो क्या फ्रैक्शन भी इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 1/5 की जगह 2/5 यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्लियर है? तीसरा वाला परसेंटेज अपने पास निकल के आता है 60%। 60% 3 गुना यदि आपने 20 का किया है तो फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, क्या 3/5 यहाँ से हो जाएगा। फोर्थ वाला फ्रैक्शन अपने पास हो गया 80%। कितना हो गया? 4/5। तो देखो यदि याद आपको इनको करना है ना, यदि इनको मेमोराइज करना है, तो आप बेसिकली एक फ्रैक्शन पे ध्यान दो कि यहाँ से 20% से मुझे मिला 1/5। अब जितना मल्टीप्लीकेशन में जाऊंगा उतना कहीं ना कहीं फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। जैसे कि 40% की बात करूँ तो 20% का 2 गुना है, तो फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, 2/5। यदि 60% की बात करूँ तो सर 20 का 3 गुना आपने किया तो 3/5, और उसके बाद 80% की बात करूँ तो 4/5 इसका फ्रैक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला एक फ्रैक्शन अपने पास कंप्लीट हो गया 20% का। लेकिन एक और अपने पास आता है, कौन सा? ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन उनको ध्यान से समझना है कि सर 25% का आप बता सकते हो क्या? तो 25% का आप जब निकालोगे तो क्या 1/4 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। जब इसका डबल करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 50%। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2। 75% का बता सकते हो क्या? 25 का 3 गुना किया है तो फ्रैक्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो सब आसान है, ये तो सब हर बच्चे कर लेंगे, लेकिन कठिन क्या है, जब मैं इसका आधा करूंगा, यानी कि सर जैसे ही इसका आधा करता हूँ, यानी कि 12.5%, वो कितना हो जाएगा अपना, 12.5% हो जाएगा यहाँ से। इसका आधा जब करोगे तो क्या 1/8 हो जाएगा। ठीक है, क्या 1/8 हो जाएगा। एक काम करो, इसमें एक काम करो, 3 का मल्टीप्लाई कर लो। जब आप 3/8 करोगे तो क्या 37.5 हो जाएगा, मुझे बताओ सब लोग। तो यहाँ पे लिखोगे 37.5 का जो फ्रैक्शन है सर, ये आईएमपी फ्रैक्शन है, सब इसको नोट करते हुए चलना। तो पहला फ्रैक्शन कौन सा हो गया, 25%, 1/4, 50% 1/2, 75% 3/4, 12.5% 1/8, और 37.5 कितना हो गया, 3/8 हो गया। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो। जब इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा यहाँ से। कैलकुलेट करो फटाफट, क्या 62.5 हो गया, 61.5। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 61.5। इसका फ्रैक्शन कितना जाएगा, क्या 5/8 अपने पास फ्रैक्शन हो जाएगा। तो लगभग कुछ इस टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं जो आपको याद करते हुए चलने हैं। मेरे साथ रिवीजन करो सब लोग, ताकि यहीं कहीं आपको याद हो जाए। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। जहाँ कहीं भी बैठे हो ना, आप वहीं बोलना स्टार्ट किया करो जब मैं बोलूँ, क्योंकि क्लास में एक बार मोमेंटम बन गया ना, उसके बाद बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। 20% 1/5, 40% 2/5, 60% 3/5, 80% 4/5। उसके बाद 25% अपने पास कितना आता है, 1/4, 50% 1/2, 75% 3/4, 12.5 उसका आधा की यदि किया है तो ऑब्वियस बात है सर 1/8, 37.5 3/8, 61.5 5/8। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, इसमें 7 का भी मल्टीप्लाई कर लो आप। जब इसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 87.5 आपके पास हो जाएगा। तो करो,
सर 87.5 जब आप करोगे तो कितना जाएगा, क्या 7/8 आ जाएगा? तो बस ऐसे कैलकुलेट करते हुए चलने, बहुत आसान है। लेकिन कब, जब इनको अच्छे से आप पढ़ोगे। तो 7/8 आ गया अपने पास इसका 87.5 का। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कुछ एक और होते हैं, जैसे कि 14 2/7 परसेंटेज हो गया सर। 14 2/7 परसेंटेज कितना होता है? 1/7। यदि इसका दोगुना कर दो तो क्या 28 4/7 परसेंटेज इसको लिख सकता हूँ? तो यानी कि इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा सर? क्या 2/7 हो सकता है? अब इसका तीन गुना भी आप कर सकते हो, कर लो। जब इसका तीन गुना करोगे तो 42 6/7 परसेंटेज इज इक्वल टू कितना जाएगा? क्या 3/7 आ जाएगा? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? चलो इनको नोट करके लिख लीजिए, जब तक आपके पास 2 मिनट है। उसके बाद मैं इनको रब करने वाला हूँ, ठीक है? तो क्लास में काम खत्म करना है, ऐसा नहीं कि आप नोट्स वैसे तो बाद में चाहे तो बना सकते हैं आप क्लास को बाद में देख के भी, लेकिन क्लास के साथ साथ मोमेंटम के साथ ही पढ़ते चलोगे तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस भी टाइम पे खत्म हो जाएगा और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। मैं अब तक आपको रिवीजन करा देता हूँ। 20% का फ्रैक्शन हमने पढ़ा सर 1/5, मन मन में बोलना जहाँ कहीं भी बैठे हो। 40% का 2/5, 60% का 3/5, 80% का सर 4/5, 4/5 सॉरी। 25% कितना जाएगा? 25% 1/4, 50% 1/2, 75% 3/4। और जैसे ही मैंने इसका आधा किया कि इसका 25% का यानी कि सर 12.5% 1/8 होता है, 37.5% 3/8, 61.5% कितना होगा? क्या 5/8 हो जाएगा? वैसे आप जब यहाँ पे करोगे तो सर 18 7.5 इज इक्वल टू 7/8, 14 2/7 इज इक्वल टू 1/7, 28 4/7 परसेंटेज इज इक्वल टू 2/7। क्लियर है? अच्छा लास्ट एक और बचा अपना तीन गुना, इसका क्या था अपन ने? तो 42 6/7 कितना हो जाएगा? इसका 3/7 हो गया। अब कुछ एक फ्रैक्शन और हमारे पास बचे हैं, वो भी आप नोट करते हुए चलो ताकि ये काम खत्म हो जाए। वैसे तो देखो बहुत तरह के फ्रैक्शन बन सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन पे कैसे पहुंच सकते हो, तो उसके बाद दुनिया का भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो यदि एग्जाम में थोड़ा और हार्ड बनाने की कोशिश करें या फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। ठीक है। चलो एक और फ्रैक्शन अपने पास होता है सर 9 सही 1/11, ये कितना होगा? क्या 1/11 होगा इसका फ्रैक्शन? बिल्कुल। यदि मैं इसका दो गुना कर दूं तो क्या 18 सही 2/11 आप निकाल सकते हो यहाँ से? बिल्कुल सर, यदि दो का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप तो ओवरऑल फ्रैक्शन में भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या ये 2/11 बन जाएगा? मुझे बताओ। वैसे यदि इसमें करोगे 3 का मल्टीप्लीकेशन तो 27, 3/11, क्या इसका फ्रैक्शन भी आप निकाल सकते हो? सर बिल्कुल, विच इज इक्वल टू 3/11। हो गया, तीन फ्रैक्शन आपके पास निकल के आ गया। वैसे इस प्रकार का होता है एक और, क्या सर 11 1/9 का परसेंटेज आप बता सकते हो? तो सर इट इज इक्वल टू 1/9। जब अब इसका मैं दो गुना करना चाहूँ, का यदि दो गुना करता हूँ तो कितना आएगा? 22/2/9 परसेंटेज कितना हो जाएगा? मुझे सब लोग बताओ। क्या 2/9 हो जाएगा? हाँ, यदि आप इसका तीन गुना करना चाहो तो वो भी कर सकते हो सर 33। अभी आपके ऊपर है कहाँ तक आप निकालना चाहो, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। 33 3/9 परसेंटेज ये कितना हो जाएगा? क्या 3/9 हो जाएगा? देखो यदि आपको ये फ्रैक्शन याद है ना, तो ऑलरेडी जो बच्चे 50 लाख बैठ रहे हैं एग्जाम में या फिर कहीं ना कहीं 10 लाख बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मतलब लगभग 1 लाख के अंदर तो आ ही चुके हो। इसलिए इतना फायदा होता है यदि एग्जाम में आपके 5 सेकंड बच रहे हैं, यदि आपके 10 सेकंड बच रहे हैं ना, तो उनके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। इट इज़ नेसेसरी। अब वो ऐसा नहीं है कि देखो 100 क्वेश्चन तो हर कोई भी कर लेगा, मैं भी कर जाऊँगा और आप भी कर जाओगे कहीं ना कहीं। यदि आप नहीं पढ़े ना तो भी 50 क्वेश्चन कहीं ना कहीं कर लोगे, रीजनिंग मैथ्स हो गया इंग्लिश करके आप कर जाओगे। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि सर टाइम का जो बाउंडेशन है वो हम क्लियर नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे हम क्लियर? टाइम का बाउंडेशन। सर हम 1 घंटे में पेपर को सोल्व नहीं कर पा रहे, हमें टोटल लग रहे हैं 4 घंटे उस पेपर को सोल्व करने के लिए। पेपर तो कोई भी सोल्व कर लेगा ना, इट इज़ सोल्वेबल। गलत क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा बस। ठीक है, बस वही बाउंडेशन है कि ये सर हमारे पास टाइम बाउंडेशन नहीं है, इसलिए हमको ये चीज़ें याद करके चलनी है। तो सर 11/1/9 परसेंटेज कोई बोल दे आज से तो क्या बोलोगे? सर 1/9 होता है, उसका डबल करोगे तो 2/9, उसका तीन गुना करोगे तो 3/9। ठीक है। एक और फ्रैक्शन अपने पास होता है विच इज इक्वल टू 33 1/3 परसेंटेज,
वैसे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो अपने आप याद हो जाएंगे ये, लेकिन आप करते हुए चलना, क्योंकि 2 से 3 बार पढ़ना है। कौन कौन से में, एक बार परसेंटेज में पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ना है। तो दोनों चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो कहना कि आपको याद हो जाएगा। तो अभी इनको रट लो, दीवार पे लिख के अपने घर पे लगवा लो, और निकलते जब भी आपको टाइम मिले 2 मिनट चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए इनको देखते रहो, ताकि ये आपके दिमाग में छप जाए। क्लियर है? 33 1/3% कितना हो जाएगा फिर यहाँ से? क्या 1/3 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा? इसका डबल कर दो तो 66 2/3%। वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी फ्रैक्शन है 66 2/3%। कितना होगा? क्या 2/3 इसको मैं लिख सकता हूँ? यदि मैंने इसका 2 गुना किया है तो मुझे बताओ क्या फ्रैक्शन में भी 2 गुना करना पड़ेगा? ठीक है। अब 3 गुना भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आज तक नहीं पूछा एसएससी ने। इतने जो टाइप है बस यही आपको कहना कि याद करते हुए चलने। वैसे तो और भी बनते हैं, लेकिन आप इतना याद करोगे तो कहना कि आपकी बात एग्जाम में बन जाएगी। क्लियर है? एक और फ्रैक्शन लिख लेना जो मुझे याद आया अभी। कहाँ पे लिख, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। 8 सही 1/1/3 कितना हो जाएगा? इसका फ्रैक्शन होता है 1/12। ठीक है। एक ये वाला भी लिख लेना, ये भी बहुत आईएमपी है। 8। अब इसमें 2 का गुना करना चाहो, 3 का गुना करना चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। एक और फ्रैक्शन है 16 2/3%। लिख ही लो, चलो काम की चीज़ें हैं ये। यहाँ पे लिखना है इसको 16 2/3%। कितना होगा? इसको लिखना 1/6। ठीक है। इसका आधा करने पे आया 8 1/3%। क्लियर है सभी को? क्या इनको और अच्छे से लिखवाने की आवश्यकता है, या आप कर लोगे अब यहाँ से? कर लोगे? आगे लगूँ? नोट कर लिया आप लोगों ने? क्या आगे चले हम लोग? चलो, थोड़ा सा 2 से 3 टॉपिक और, मतलब लगभग 2 से 3 चीज़ें और बताऊंगा, उसके बाद क्लास को हम खत्म करेंगे। पहली क्लास है, इसको मैं शॉर्ट रख रहा हूँ, लेकिन कल से बिल्कुल ईमानदारी से 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आऊँगा। कुछ एक क्वेश्चन तो मैं अभी करा दूंगा, ताकि आप घर पर जाके थोड़ा सा होमवर्क कर पाएँ, या फिर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ पाएँ जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ। पहली क्लास है, तो जो भी आपको दिक्कत आएगी, हाँ सर यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, या आप थोड़ा सा तेज पढ़ा रहे हैं, या फिर आपकी आप वॉइस क्लियर नहीं है, तो आप, ये क्लास बेसिकली इसलिए कि कहना कि मोमेंटम जन पाए। आप एक बार बता दो कि सर आपकी आवाज़ में दिक्कत है, या फिर कहना कि इस तरीके में दिक्कत है, तो उसको हम कहना कि सिंप्लीफाई या फिर और बेहतर कर सकता हूँ। चलो भैया, अब अगला टॉपिक क्या पढ़ना है हमको? ये तो सब हो गया। देखो, फ्रैक्शन की बात होगी, हमने समझ लिया टर्म्स, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट और लॉस। ये तो होना ही है ना। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ रहे हो तो प्रॉफिट या फिर लॉस तो कहना कि होना ही है। यदि आप किसी बिजनेस को ओपन कर रहे हैं तो उसमें दो ही मार्जिन आपके पास हो सकते हैं, या तो आप उसमें कमा सकते हैं, या फिर कहना कि लॉस कर सकते हैं। तो दो ही चीज़ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन टॉपिक बहुत कमाल का है, बहुत मजा आएंगे इसको पढ़ने में, जब आप अच्छे से और बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे। ठीक है। बिना बेसिक के कभी एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। चलो, अब देखो, मतलब आपको समझना सिर्फ एक चीज़ है कि आपसे यदि कोई बोल दे, गिव मी सेकंड। ठीक है। चलो, अब आपसे बोल दे सर 20% प्रॉफिट का अर्थ क्या है? ये समझ गए ना, तो कहना कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन लेके जाओगे। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है? आपने बोल तो दिया सर कि 20% प्रॉफिट या फिर 20% लॉस, लेकिन मैं इसको कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करूंगा, कैसे सर रेशियो में काम करूंगा, कैसे बेहतर कैलकुलेशन को लेके चलूंगा? तो 20% का फ्रैक्शन सबसे आईएमपी पॉइंट में आज का इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझना, बस बाकी सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। 20% का फ्रैक्शन मुझे बताओ क्या होता है? क्या इसका फ्रैक्शन अभी हम पढ़ के आए, विच इज इक्वल टू 1/5। अब एग्जामिनर हमसे क्या बोल रहा है? सर 20% का प्रॉफिट आपको हुआ है, जो बिजनेस आपने ओपन किया है उसमें कितने का प्रॉफिट है आपको? 20% का। इसका अर्थ क्या है? जब मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया ना, तो मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं जो 5 है इसको मैं सीपी मान सकता हूँ, या मेरी कॉस्ट प्राइस इसको मान सकता हूँ। किसको? जो नीचे बेस में अपने पास दे रखा है। इसका अर्थ यही है कि जो भी यहाँ पे लिखा है 20% प्रॉफिट, इसका अर्थ सिंपल सा ये है कि सर 1/5 का यदि प्रॉफिट है, तो मुझे बताओ क्या 5/1 का प्रॉफिट की बात कर रहा है? ये जो 5 की चीज़ थी सर, उसको मैंने 1 की प्रॉफिट बनाया। उसने बोला है सर 20% प्रॉफिट का मतलब 5/1 का प्रॉफिट है। ये जो 5 है इस पे 1 का प्रॉफिट है, कुछ इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। 20% प्रॉफिट का मतलब ये हो गया। 5/1 का प्रॉफिट है, तो मुझे बताओ क्या इसको 6 में बेचा होगा? तो आपके पास दिया था कितना?
सिर्फ एक चीज बोली थी उसने, कौन सी, कि सर 20% का प्रॉफिट है। आपने उससे रेशियो में क्या निकाल लिया, ये रेशियो में बात कर रहा हूँ ना, एक्चुअल वैल्यू जो भी देगा वहाँ पे आपको डिवाइड करके निकालनी पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए क्या समझेंगे आप, कि 20% का 20% प्रॉफिट का अर्थ क्या होता है सर, 5 पे 1 का प्रॉफिट। अब जैसे ही उसने बोला कि 5 पे 1 का प्रॉफिट, तो आपके पास 3 चीज़ें निकल के आई, कौन कौन सी, जो खास है आपके, वैसे तो 2 ही चीज़ें खास, ये प्रॉफिट को आप छोड़ो अभी के लिए। 2 चीज़ क्या आ गई सर, मेरे पास सीपी भी पता चल गया मुझे, और जैसे ही उसने 1 का प्रॉफिट कमाया, तो मुझे बताओ कि 6 में उसने बेचा होगा तब ये पॉसिबल है। तो यहाँ से सीपी और एसपी दोनों रेशियो में आपके पास निकल के आ गई। सबसे आईएमपी पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन का, ठीक है। तो इसको नोट करके ईमानदारी से लिखें कि कोई आपसे अब बोल दे कि सर 30% का प्रॉफिट उसने कमाया है, तो क्या इसका फ्रैक्शन मैंने आपको अभी लिखवाया, विच इज इक्वल टू 3/10, निकाल सकते हो। अब 10/3 का प्रॉफिट है, तो मुझे बताओ कि 10/3 का प्रॉफिट जब आप कमाओगे तो ओवरऑल आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, क्या आपकी सेलिंग प्राइस 13 होनी चाहिए, तब ये पॉसिबल है। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस भी आ गई, उसके बाद आपके पास क्या आ गई, सेलिंग प्राइस। अब आपसे एग्जामिनर इतना सा बोलेगा कि जो 10 है इसकी वैल्यू आपके पास 60 है, तो मुझे सेलिंग प्राइस बता दो। तो यहाँ से सर एक एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यानी कि सर एक की वैल्यू यदि 6 आ गई, तो 6 का मल्टीप्लाई जब मैं इधर करूँगा तो क्या 78 अपने पास टोटल निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन आपको करनी है एग्जाम में, ठीक है। आपको अर्थ समझ में आ गया कि 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सेकंड कंडीशन में आपसे कोई बोल दे, सेकंड कंडीशन क्या होगी, कि 20% का प्रॉफिट पहले हो रहा था, लेकिन यदि इस बार मैं इसको लॉस कर दूं सर, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, तो वो बिल्कुल वही तरीका है। इसका फ्रैक्शन कितना होता है, क्या 1/5 इसका फ्रैक्शन होता है, ठीक है। किसका फ्रैक्शन, 20% लॉस का फ्रैक्शन जो होता है 1/5 होता है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल दूँ सर, 5 पे यदि 1 का लॉस है, तो मुझे बताओ क्या यहाँ से एसपी निकाल सकते हो आप। अरे भैया, जो चीज़ अपने पास पहले 5 रुपए की थी, यदि मैंने उस पे 1 का लॉस कमा लिया है, तो टोटल एसपी अपने पास कितनी हो जाएगी सर, 5 पे 1 का लॉस, यानी कि 4 में बेचा होगा उसको। तो यहाँ से भी आपके पास सीपी और एसपी निकल के आ गई, और वहाँ से भी आपके पास क्या, सीपी और एसपी निकल के आ रही थी। लेकिन ध्यान रखना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है ना, ये अपने पास क्या आई है, ये जो वैल्यू अपने पास निकल के आई है, ये कहीं ना कहीं रेशियो में काम कर रही है, एक्चुअल वैल्यू आपको एग्जाम में देगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा ही देता हूँ। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही करके देखते हैं, इससे समझते हैं कि हाँ सर क्या किस टाइप का। ये टाइप 1 नोट करके लिख लेना, ठीक है आप। वैसे तो बाकी क्वेश्चन आपको कल करवाने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रहे, मैं आपको बस आज मोमेंटम बनाऊंगा कि हाँ सर किस प्रकार से मैं पढ़ाने वाला हूँ, किस प्रकार से मेरी क्लास रहने वाली है, कैसा लगभग हमारे पास टोटल ओवरव्यू रहने वाला है अपनी बेच का। भाई सेलिंग ए वॉच फॉर 306, 306 पर किसी वॉच को बेचने के बाद क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से मुझे क्या पता चल गया इस लाइन से, कि सर ये जो 306 दे रखा ना, ये अपने पास क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 306 में उसने बेचा है। तो पहले इधर नोट करके लिख लो कि सर एसपी यहाँ पे कितना हो गया अपने पास, क्या 306 हो गया। अब उसने बोला क्या, गेन का मतलब प्रॉफिट होता है ना। अमित गेन 6.25%, अभी निकाल के आया हूँ कि सर 6 1/4 का फ्रैक्शन कितना होता है, कितना होता है, क्या 1/8 होगा, कितना होगा बताओ। देखो कैलकुलेट कर लो, यदि नहीं आता है तो सर 25/4, और यहाँ से जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 1/16 होगा, सॉरी, ठीक है। 1/16 अपने पास क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन हो गया। अब उसने बोला है कि सर जो 1/16 है, ये क्या है अपने पास, प्रॉफिट में गेन है, तो इसका अर्थ आप सब लोग बता ही सकते हो क्या, यदि 16 पे 1 का प्रॉफिट है, तो मुझे बताओ क्या 17 में उसको बेचा होगा। बिल्कुल सर, आपने अभी समझा क्या है कि सर सीपी और एसपी कैसे निकालनी, जब आपके पास कहना कि परसेंटेज में बात बोली गई हो। वॉट विल द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, मुझे क्या बतानी है, उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है, लेकिन सेलिंग प्राइस मुझको दे रखी है कितनी, 306। अब मैं बोलता हूँ कि सर मेरे रेशियो के हिसाब से तो 17 है, लेकिन इसके हिसाब से कितनी है वो, क्या क्वेश्चन के हिसाब से 306 है ना। अरे भैया, जो रेशियो अपन ने निकाला हुआ है, ये रेशियो में बात कर रहे हैं, जो रेशियो मैंने निकाला हुआ है सीपी और एसपी का, ये तो मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ ना। लेकिन क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने एसपी आपको दे रखी है विच इज इक्वल टू 306, यानी कि 306। अब मैं बोलता हूँ कि यार मेरे 17 की वैल्यू यदि 306 है, तो क्या एक की निकाल सकता हूँ। जब निकालोगे तो 17 × 1 = 17, उसके बाद कितना बचा अपने पास, क्या 13 बचा, उसके बाद यहाँ पे करोगे तो लगभग 18 टाइम्स अपने पास एक की वैल्यू कितनी आएगी, क्या 18 अपने पास आ गई। अब मुझे उसने क्या बोला है, सर मुझे कॉस्ट प्राइस निकाल के दो। लेकिन रेशियो में तो मेरी जो कॉस्ट प्राइस आई है वो है 16, लेकिन भैया एक की वैल्यू कितनी है अपने पास, 18 है, तो टोटल सीपी की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से,
जब यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे इसकी तो आपके पास कितना जाएगा सर 8, उसके बाद 4, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 128 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 16, जब इसमें और 8 कर दोगे आप तो मुझे बताओ ओवरऑल अपने पास कितना निकल के जाएगा। क्या 288 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज इन द ऑप्शन नंबर सी। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि कैसे आपको सोल्व करना है? अब देखो लॉस की बात कर दे, प्रॉफिट की बात कर दे, दोनों ही कंडीशन में आपको सिखा चुका हूँ। कुछ एक क्वेश्चन जो है जो मैं आपको कल से स्टार्ट करूंगा देना, कल मैं आज ही अपना व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट कर दूंगा जिसमें परमार कोचिंग क्लासेस के नाम से रहेगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिससे टाइप 1 के क्वेश्चन लगभग समाप्त हो जाएंगे। कैसे होंगे समाप्त मेरे को बता रहा हूँ, अभी एक क्वेश्चन करा के खत्म नहीं करूंगा, एक टाइप पढ़ाऊंगा, उस पर लगभग 10 से 15 क्वेश्चन खत्म करवा दूंगा, ताकि उसमें आने वाले समय में या फिर यदि एग्जाम थोड़ा टफ भी बनता है तो कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहे। इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार समझ लो, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा तो कर लोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे पूछे, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। अभी कल से जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछ रहा है। क्या बोला उसने? 6.25% का प्रॉफिट हुआ है, इसका फ्रैक्शन अपन ने कितना निकाला था? 16, 1/16। अब 16 पे 1 का प्रॉफिट है तो मुझे बताओ क्या 16 की चीज़ 17 में बेची होगी? यानी कि अपने पास टोटल यहाँ पे सीपी भी है और यहाँ पे एसपी भी अपने पास है। अब 17 की वैल्यू उसने 306 बोली है, तो क्या एक की निकाल सकते हो? जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास एक की वैल्यू कितनी आएगी? 18। तो मुझे 16 की निकालनी है, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 से, तो आपके पास टोटल कितना जाएगा? 288। ये किस क्या होगी इसकी कॉस्ट प्राइस। अब ये रियल मनी में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये अपने पास ये रेशियो में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो है अब उसका रियल वास्तविक पैसे में किस तरह 306 में उसने बेचा रहा था, इतना प्रॉफिट हो रहा था, तो कहीं ना कहीं सीपी भी इतना होगा। अब लॉस बोल दे तो कैसे करोगे सर? 16 पे 1 का लॉस, तो मुझे बताओ क्या 15 में बेचा होगा? अब 15 की जो भी वैल्यू दे दे यहाँ से निकाल लेना, और यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों आ सकती है। एक और चेंज कर सकता है इस क्वेश्चन में कि आपको एसपी ना देकर सीपी दे दें, वो बोल दे कि सर मेरी इसकी जो वैल्यू है कहीं ना कहीं 96 मान लेता हूँ अभी के लिए, तो क्या 6 टाइम्स आए, तो यहाँ पे जब 17 का 6 टाइम में करोगे तो भी आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप के कुछ एक क्वेश्चन है, यदि आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन लिख सकते हो, इसको कल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक काम कीजिए, एक ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको कल करके लाना है, ठीक है। बाकी मैं तो करवाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, कल से अच्छे से स्टार्ट करेंगे आप। चलिए थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्लास को एंड करने से पहले। आप लोगों ने नोट कर लिया सब लोग? क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया जो मैंने आपको लिखवाया आज? ठीक है। देखो आपको समझना ऐसे क्या है, मेरा पढ़ाने का तरीका सिंपल सा है कि मैं बिल्कुल बेसिक पे ध्यान दूंगा, पहले पहले बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करूंगा, उसके बाद हार्ड लेवल पे लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं कि सीधे ही आपको डायरेक्ट हार्ड लेवल क्वेश्चन पे मैंने आपको डरा दिया और बोला कि मेरा पेड कोर्सेज खरीद लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सिंपल बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा जब आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपका अलग ही लेवल एग्जाम में बन जाएगा। आज इसलिए छोटी क्लास रख रहा हूँ क्योंकि आज फर्स्ट डे अपना इस क्लास का, तो बिल्कुल आराम से लेके बेसिक मतलब बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अपने पास 8 से 9 महीने लगभग। पर ये याद रखना कि 2024 में कहना कि जॉब लेना है, ठीक है, इतना सा फोकस करते हुए चलना। तो उस हिसाब से जब पढ़ोगे ना आप तो अपने पास मोर देन सफिशिएंट टाइम भी और कहीं ना कहीं स्किल भी अपने पास कि हाँ सर इतने समय में हम किसी भी सब्जेक्ट में स्किल डेवलप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी और भी करंट अफेयर जैसी चीज़ होगी, और भी अपने इंग्लिश से ईडीएम एंड फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो बेहतर है कि पहले हम एक एक चीज़ को खत्म करते हुए चलें। पहले मैथमेटिक्स को समझे, तो आज मैंने आपको 3 से 4 चीज़ समझाई। कौन सी सर? जितनी भी टर्म्स होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब सर कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इनका आप रिवीजन करो। उसके बाद जो भी फ्रैक्शन मैंने आपको दे रखा है ना, इनको मजाक में बिल्कुल मत लेना, इनको अच्छे से रिवीजन करो। सर फ्रैक्शन को समझो कि हाँ फ्रैक्शन किस प्रकार से काम करता है, या फिर मुझे किस प्रकार से इनको समझना है, ठीक है। तो दो होगा पॉइंट अपने पास, फ्रैक्शन हो गया। एक टाइप 1 का मैंने पहला क्वेश्चन आपको आज करवा दिया है। यहाँ सर टाइप 1 में किस टाइप के क्वेश्चन होने वाले? सिंपल, 20% का प्रॉफिट है, 25% का लॉस है, 30% का गेन है, कहीं ना कहीं आपके पास लॉस है, तो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करना है। नथिंग इज टू हार्ड इन दैट, ठीक है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ज़्यादा कोई ईजी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं टाइप 2 पढ़ाऊंगा तो टाइप 2 के 15 से 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो कोई डाउट ही नहीं है।
टाइप 1 का आपने 15 से 20 क्वेश्चन कर लिए, खत्म करो। ऐसे करते करते हुए चलेंगे। उसके बाद फिर कंप्लीट आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लगा सकते हो। उसके बाद मैं भी आपको करवाऊंगा, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाएंगे या फिर साथ प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा देखो, इन्वायरमेंट सिंपल सा है कि आपको यहाँ पे बड़ी क्लास नहीं ले रहे हो। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। तो बिल्कुल एज ए नॉट ए टीचर, आप एज ए फ्रेंड इस क्लास को ज्वाइन करो कि हम ग्रुप टीचिंग कर रहे हैं या फिर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं बैठकर, ठीक है, या फिर ग्रुप स्टडी हम कर रहे हैं। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, जो भी डाउट आए आप पूछ सकते हो। ग्रुप स्टडी कर रहे हैं सभी बच्चे मिलकर। नोट्स प्रॉपर बनाते हुए रहना। एक चीज़ सबसे खास जिसमें मैं फोकस करता हूँ, नोट्स जो मैंने लिखा हुआ है उनको अच्छे से नोट करते हुए चलना। टाइप 1 के जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए उनको अच्छे से करना है। यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो, नहीं लिया है तो आप क्लास को वापस पीछे करके उसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड दिस इज ऑल दैट यू हैव टू डू, है ना। आप अपने साइड से बस थोड़ा सा करो, मैं अपना 100% आपको देने वाला हूँ। कैसे करवाऊंगा सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको फोकस कराऊंगा कि लास्ट 5 साल में किस टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे वो सिंपल हो चाहे हार्ड हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम सारे करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं अपने दिमाग लगाकर या थोड़ा सा हार्ड बना सकता हूँ, जो मार्केट में थोड़ा सा घूम रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये आने वाले एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद व्हाट्सअप ग्रुप में आप सभी को ऐड करके आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलो, तो मुझे पता है कि आज पहली क्लास में बहुत सारी गलती हुई होगी, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी बेहतर क्लास अगली जो टाइप 2 होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। टाइप 1 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद टाइप 2 के क्वेश्चन पे चलेंगे, टाइप 3, टाइप 4, और जो भी कॉन्सेप्ट बीच में आते रहेंगे उनको हम आके समझेंगे, ठीक है। एक जो चेन मैंने आपको समझाई आज वो बड़ी खास है कि आपसे कोई बोल दे सीपी पे एसपी पे कैसे जाना है और एमपी से, ये चेन समझ लेना, क्योंकि जब मैं आपको डिस्काउंट पढ़ाऊंगा ना तो बस ये चेन से आप क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस तो यहाँ पे एसपी पे, और उसके यदि आपको एमपी से पहुंचना है तो डिस्काउंट आपके पास कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। एक और चीज़ मैं भूल गया, डिस्काउंट परसेंटेज लिख लेना इसको, ठीक है। एमपी में से एसपी में घटाऊंगा तो मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा। जो फॉर्मूला में भूल गया इसको लिख लेना, ठीक, डिस्काउंट परसेंटेज का, ये डिस्काउंट का होता है। और यदि डिस्काउंट परसेंटेज की मैं बात कर दूँ तो कैसे निकालोगे सर, एमपी में से यदि मैं एसपी घटा दूंगा तो मेरे पास पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट है। लेकिन ध्यान रखना, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे निकलता है, इट इज़ ऑलवेज ऑन द एमपी। डिफरेंस क्या है, जब मैंने आपको प्रॉफिट बताया था तो वो सीपी पे निकलता है, मैंने मिटा दिया ना उसको, चलो यहाँ पे लिख के बता देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। प्रॉफिट परसेंटेज की मैं बात करी थी, तो मुझे बताओ क्या जब प्रॉफिट निकाला था तो मैंने सर एसपी माइनस सीपी करके नीचे सीपी लिखा था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो प्रॉफिट और लॉस निकलते हैं ना वो हमेशा सीपी पे निकलते हैं। लेकिन जब मैं बात कर दूंगा डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट किस पे निकलता है, हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है। तो इतना सा चीज़ें आपको बस आज नोट करके भी लिखना है। बाकी कल की क्लास में और ज़्यादा भी पढ़ाऊंगा और बहुत ज़्यादा हाई लेवल का थोड़ा सा लेके चलूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू दिस क्लास एंड हैव अ नाइस डे, बाय। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी अपने फ्रेंड है जो भी बिल्कुल जो मतलब महंगा से महंगा कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पढ़ेंगे हम बड़े आराम से ग्रुप स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू दिस क्लास एंड हैव अ नाइस डे, बाय।